माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाज पे और सभी लोगों को राम राम। आज जो मैं बात करूँगा, मैं अक्सर आपने मेरे मुंह से सुना होगा श्रापित कुंडली, श्राप दोष। तो उसमें से एक दोष की मैं बात करूँगा, उसके साथ साथ जन्मदिन और राशिफल। जो मैं बात करूँगा ये बहुत व्यवहारिक बात है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक कुंडली के लिए कहा श्राप दोष है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे विप्लव आए, वो बहुत परेशान हो गए, घर बार भी छूट गया और लगातार वो संकट में आते चले गए। मैंने वो श्राप दोष कैसे देखा था ये मैं आपको बताता हूँ। लग्न, द्वितीय और नवम, ये तीनों भाव पाप कर्तरी में फंसे हुए थे और उनका जो दूसरे भाव का मालिक था वो क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ है और नवा भाव खाली है और नवे भाव का, नवमेश का, नवे भाव के मालिक का जो दुश्मन ग्रह है वह नवे भाव में बैठा हुआ है और उस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, न ग्रह पर न भाव पर। ऐसे में लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं और निश्चित रूप से श्राप दोष लगेगा 99.99% नहीं 100%। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि लोग वहाँ तक सोच नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूटते हैं, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, बच्चों से, या बच्चे खराब हो निकल जाते हैं, अच्छे नहीं रहते। ये सब क्यों होते हैं? ये श्राप दोष के कारण होते हैं और बहुत सारे दोष संचित नहीं होते हैं, वो क्रियामाण द्वारा उपज जाते हैं। क्रियामाण यानी हमारे जो कर्म हैं। इन शख्स की एक आदत क्या थी कि वह निंदा बहुत करते हैं और दूसरे को, और ये बहुत पजेसिव हैं, हर चीज़ को मेरे अनुसार चले, नहीं चलेगी तो मैं उसकी निंदा करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। और निंदा करने में हम कभी कभी किसी के चरित्र की हानि कर देते हैं, चरित्र का हनन कर देते हैं, वह भी एक तरीके से मर्डर है। एक व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा सुना, जांच पड़ताल किए बिना हमने उसके बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया और इस कदर बुरा कहा कि उसके चरित्र का हनन हुआ, उसके मान सम्मान का हनन हुआ, उसको बहुत दुख हुआ और उसके कुछ रिश्ते हमने ज़बरदस्ती तोड़वा दिए। ये प्रथम, द्वितीय और नवम भाव से एक दोष बनता है और ये बख्शता नहीं है। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, चाहे नवम भाव कितना भी मजबूत बाद में क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी ही अच्छी दशाएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन ज़िंदगी में परेशानी ना हो ये असंभव है। होगी और अगले जन्म में नहीं होगी, इसी जन्म में होगी। अगर नवम भाव कमज़ोर होगा तो इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएंगे, मजबूत होगा तो कुछ दिन बाद, लेकिन ये रिजल्ट मिलेंगे अवश्य। ये श्राप दोष की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, वो हमारे अपने कर्म भी तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम अपने कर्मों से अनेक दोष उत्पन्न भी कर सकते हैं, हम अपने कर्मों से अनेक दोष काट भी सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे 95 से आज के बीच में मिले हैं जिन्होंने दोष उत्पन्न किए हैं जबकि उनके हाथ में वो रेखा नहीं थी। अब आप इसमें ये कहेंगे कि जब सब कुछ ग्रह कराते हैं तो ये भी ग्रह कराते हैं, ये गलत थ्योरी है। मैं इस थ्योरी का खंडन करता हूं। कर्म की प्रधानता है, ज्योतिष भी कर्म की प्रधानता में ही विश्वास रखता है। जो ग्रह चक्र होता है ये हमें घटनाओं के संकेत देते हैं। कुछ संकेत बहुत स्पष्ट होते हैं और वो घटनाएं बड़ी प्रभावी होती हैं, उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे हम अपने कर्म से बदल सकते हैं। प्रभु ने सब कुछ लिख के अपनी
हमारी किस्मत लिखी है, कलम नहीं तोड़ी है, तो हम उसमें थोड़े हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए बहुत उच्च कोटि का व्यवहार और कर्म करना पड़ेगा और प्रार्थना करनी पड़ेगी। इस यही उपाय हैं, तो वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं और हम श्राप दोषों से बच जाते हैं, पितृ आदि दोषों से मुक्त होने लगते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि कभी भी किसी के न देह का, न सम्मान का, न मन का मर्डर कीजिए, नहीं तो ये जो श्राप लगेगा ये इसी जन्म में कुछ वर्षों के अंदर ही अंदर आपको और आपके परिवार को भुगतना पड़ जाएगा। और सही मायने में इसका सिर्फ एक ही उपाय है। वो बहुत सारे उपाय जानना चाहते हैं कि भाई गृहस्थी बच जाए, घर परिवार बच जाए, नहीं बचेगा। आप कर लो 100 अनुष्ठान कर लो, जाओ। कैसे बचेगा? जब आप अपनी करनी को खुद पलटेंगे, खुद बदलेंगे। अब मान लीजिए किसी आदमी को मार दिया आपने, तो उसका जीवन आप नहीं दे सकते, भुगतिए। कितने अनुष्ठान कर लीजिए, कितने तीर्थ घूम लीजिए, कितने स्नान कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। और सद्गुरु कभी शक्तिपात ऐसे लोगों पर नहीं करेंगे, क्योंकि इतना समझ में आ जाएगा उनके। थोड़ा बहुत एक तो मिल जाए, आज के दौर में यही बहुत है, और मिल जाएगा तो वह नहीं करेगा, उससे तिरस्कार ही होगा। तो हमें अपना प्रथम, द्वितीय और नवम भाव हमेशा सद्कार्य में ही प्रयुक्त करना चाहिए। और ये ठीक है, जीवन में कई बार कठोर निर्णय लेने होते हैं, वो निर्णय लेना एक अलग बात है जो विवेक अनुसार सत्य के दायरे में निर्णय लिए जाते हैं, वह तो ठीक है। लेकिन सत्य के दायरे के बाहर यदि निर्णय लिए जाते हैं तो वह नुकसान देते ही हैं। तो एक ही इसका है कि आपने जो दुष्कृत किया है उसको आप सुकृत में परिवर्तित कीजिए। यदि आपने ऐसी कोई मानहानि की है, धर्महानि की है, धर्मविरुद्ध आचरण किया है, तो उसे स्वयं ही ठीक कीजिए। ये मत देखिए कि लोग हंसेंगे या क्या कहेंगे, आप अपने भविष्य को ठीक करने की कोशिश कीजिए। अब मैं उनकी बात करता हूं जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। पिछले वर्ष के रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, खास तौर से अगस्त से फरवरी के बीच में। ये समय ऐसा है जिसमें आपने बहुत मेहनत करके आगे बढ़ना है और हर पल अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और हर पल अपने लक्ष्य का ध्यान रखना है, तब जाके आपका ये समय अच्छा होगा। उपाय के तौर पे क्या करेंगे आप प्रतिदिन लोगों को पानी पिलाया कीजिए। जल की सेवा आपको 12 महीने करनी है। जितने लोगों को आप अपने हाथ से पानी पिला सकें ज़रूर पिलाया कीजिए, किसी भी रूप से पिलाया कीजिए। दूसरा कार्य, आपने हर बुधवार के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करनी है, चाहे किसी भी रूप में करें। और हर अष्टमी को 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन ज़रूर देना है। बस ये आप करे जाइए, तरक्की आपकी निश्चित है। आप स्वस्थ भी रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आप भोजन पर नियंत्रण रखें, ठंडी चीज़ों से बचें। ऑल द बेस्ट। आइए राशिफल समझ लेते हैं। मेष राशि के लिए दिन दोपहर तक अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। आप हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। वृषभ राशि के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन जोश में होश खोने की वजह से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इस दिन दूध लोगों को बांटेंगे तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए ये समय अच्छा है, आप गणपति जी की उपासना करें और अच्छे निर्णय लें। कर्क राशि के लिए ये समय थोड़ा सा कमज़ोर है, आपके गुस्से या अहंकार की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, उसे तजें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छे रखने की कोशिश करें। नमः शिवाय का जप करें। सिंह राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है, अनुकूल है, आगे बढ़िए, कार्य कीजिए। कन्या राशि को इस दिन आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ध्यान दें। चिंताएं मन में बहुत ज़्यादा बनी रहेंगी। गंगणपताय नमः का जप थोड़ी देर ज़रूर करिएगा या अपने इष्ट का जप थोड़ी देर ज़रूर कीजिएगा।
तुला राशि के लिए भागम भाग रहेगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। सकारात्मक रहें, अच्छा कार्य करें, अपने आप सब ठीक होगा। पाप मत ओढ़िएगा कोई। वृश्चिक राशि के लिए समय बहुत अनुकूल है। लोगों की सेवा करिए, आपके बुरे जो कार्य हैं या जो पाप हैं वो कटने शुरू हो जाएंगे। दिन बहुत अच्छा जाएगा। फिर आर्थिक निर्णय यदि आप कोई लेते हैं तो वह फलीभूत होगा। धनु राशि के लिए यह दिन अच्छा है, वो मेहनत करें, आगे बढ़ें, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि के लिए ये आर्थिक दृष्टि से दिन थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए अच्छे निर्णय लेने होंगे। इस दिन थोड़ा सरसों का तेल निकाल के रख लीजिएगा, जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। कुंभ राशि के लिए ये समय थोड़ा सा कमज़ोर है स्वास्थ्य की दृष्टि से, इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। ओम रुद्राय नमः का जप अवश्य करें। मीन राशि को इस दिन थोड़ा आराम करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। घर की ओर से कुछ चिंता हो सकती है। भाई बहनों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बाकी कुल मिला के समय अच्छा रहेगा। ओम नारायण नमो नमः का जप करें, थोड़ी देर ध्यान करें उनका, उसके बाद अपने काम पर जुट जाएं। तो जो मैंने आज विषय लिया ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसमें आपको एक सच्ची घटना के माध्यम से आपको कुंडली भी समझा दी और ऐसे में करना क्या है ये भी बता दिया। बहुत सारी चीज़ों के लिए बजाय इसके कि आप बड़ी बड़ी पूजाएं कराएं, बड़े बड़े अनुष्ठान कराएं, बड़े बड़े तीर्थों पे जाकर सिर पटकें, उससे बेहतर है कि अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लीजिए और संकोच छोड़कर माफ़ी मांगना शुरू कर दीजिए। अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर ये कहूँगा कि आप यदि किसी दायित्व पर हैं, चाहे वो माँ का दायित्व, बहन का दायित्व, भाई का दायित्व या किसी अफसरी का दायित्व हो, कोई भी दायित्व है, तो वहाँ आपको सत्य आधारित कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। दिल दुखते हैं उसमें भी, लेकिन वहाँ आप सही होंगे क्योंकि आप सत्य के साथ हैं। लेकिन यदि आप असत्य के साथ हैं और निंदा, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध या काम की वजह से गलत निर्णय ले रहे हैं तो आप फंसेंगे, ये बात तय है। आशा करता हूँ कि आपने इस बात को बहुत गहराई से सीखा, समझा होगा और भविष्य में आप एक उत्तम पुरुष की तरह व्यवहार करेंगे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।